मेरे सम्मानित पाठकगण और दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता है। अब मैं BNSS की धारा 160 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर लाभ उठाएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 160 का विषय है आदेश को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम। इस धारा के तहत यदि किसी आदेश को धारा 155 या धारा 157 के तहत अंतिम कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस देता है जिसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है। इस नोटिस में उस व्यक्ति के आदेश में निर्धारित कार्य को सुनिश्चित समय में पूरा करने का निर्देश दिया जाता है और बताया जाता है कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो उसे धारा 223 के तहत दंड दिया सकता है। यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट इस कार्य को स्वयं करवा सकता है। उस कार्य के खर्च की वसूली भी कर सकता है। खर्च वसूलने के लिए मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की किसी भी चल या अचल संपत्ति को जब्त करके बेच भी सकता है, चाहे वह संपत्ति मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के बाहर ही क्यों न हो। यदि संपत्ति बाहरी क्षेत्राधिकार में है तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पर मोहर लगाई जाने पर ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत जो भी कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाता है उसके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं चलाया जा सकता। इसका उद्देश्य आदेशों के पालन और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। धारा 160 के तत्व महत्वपूर्ण बिंदु। धारा 155 या धारा 157 के तहत जारी आदेश के अंतिम होने के बाद नोटिस जारी किया जाना। नंबर 2, आदेश का पालन करना और अनुशासन सुनिश्चित करना। नंबर 3, दंड का प्रावधान यदि आदेश का उल्लंघन हो। नंबर 4, आदेश के पालन में होने वाले खर्च की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री की अनुमति। नंबर 6, सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा। यह धारा मजिस्ट्रेट को आदेशों की अनुपालन को प्रभावी बनाने के लिए मजबूत अधिकार देती है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके और अनुशासनात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार धारा 160 का उद्देश्य आदेशों के पालन की सुनिश्चित करना और उसके उल्लंघन पर कार्रवाई करना है। साथ ही मजिस्ट्रेट को आदेशों के लागू होने में सहायता प्रदान करना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। आदेश के पालन की प्रक्रिया। यदि किसी आदेश को अंतिम घोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है जिसमें आदेश में बताए गए कार्य को निश्चित समय में पूरा करने का निर्देश होता है। आदेश का उल्लंघन। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट इस कार्य को स्वयं करा सकता है और उसके लिए उसे खर्चे की वसूली कर सकता है। संपत्ति जब्ती और बिक्री। आदेश का पालन न करने पर व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को जब्त करके बेचने का प्रावधान है जिसमें क्षेत्राधिकार से बाहर की संपत्ति भी शामिल है यदि संबंधित मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी हो। कानूनी सुरक्षा। जो भी कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाता है उसके विरुद्ध कोई कानूनी मामला नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर कल्पना करें कि किसी इलाके में एक सार्वजनिक स्थल को साफ करने का आदेश मिला है जो धारा 155 और 157 के तहत अंतिम हो चुका है। यदि आदेशित व्यक्ति उस स्थल की सफाई नहीं कराता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं सफाई करवाएगा और उसका खर्च संबंधित व्यक्ति की संपत्ति वसूल कर सकता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को आदेश के पालन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक अधिकार देती है। इस तरह धारा 160 का मुख्य उद्देश्य आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन पर उचित कानूनी कार्रवाई करना है जिसमें न्याय और अनुशासन बना रहे। यह जानकारी BNSS के संदर्भ में दी गई है। इसमें पुलिस और अन्य कानूनी धारा 160 से अलग प्रावधान हो सकते हैं।
धारा 160 के कानूनी तत्व और आवश्यकताएं कौन कौन सी, ये भी मैं बताता हूँ। धारा 160 के कानूनी तत्व और आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। लिखित आदेश नंबर 1। धारा 160 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बुलाने हेतु आदेश लिखित रूप में होना चाहिए। यह आदेश जांच करवाने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। प्रासंगिक जानकारी का ज्ञान, यह व्यक्ति जिसे बुलाया जा रहा है मामले के तथ्यों परिस्थितियों को से परिचित होना चाहिए या ऐसा दिखना चाहिए कि उसके पास जांच में आवश्यक जानकारी हो। जांचवत यह धारा पुलिस को अधिकार देती है कि वे जांच के दौरान ऐसी गवाही और लोगों को बुला सकते हैं जो जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। आदेश में स्पष्टता, नोटिस में जांच के विषय, FIR, पुलिस अधिकारी का नाम, पद और पता आदि शामिल होना चाहिए और व्यक्ति को आदेश के पालन के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। संरक्षण का प्रावधान, महिलाओं, नाबालिगों, वृद्ध व्यक्तियों तथा दिव्यांगों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। इन्हें अनावश्यक उत्पीड़न या असुविधा से बचाने के नियम बनाए गए हैं। कानूनी सीमा, पुलिस अधिकारी धारा के तहत सिर्फ जानकारियाँ एवं गवाहों को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। गिरफ्तारी या हिरासत में लेने का अधिकार धारा में नहीं है। उपस्थिति का अधिकार, बुलाए गए व्यक्ति को गैर शत्रुतापूर्ण वातावरण में उपस्थित होने का अधिकार होता है। उनमें जबरदस्ती या उत्पीड़न वर्जित है। खर्च की वसूली, यदि व्यक्ति को घर के अलावा अन्य स्थान पर उपस्थित हेतु बुलाया जाता है तो उसके उचित यात्रा व्यय भुगतान पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए। संक्षेप में, सारांश में, धारा 160 का उद्देश्य पुलिस जांच में आवश्यक तथ्यों और गवाहों के संकलन के लिए प्रभावी आदेश जारी करने के कानूनी आधार प्रदान करना है। साथ ही व्यक्ति के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी भी देता है। यह धारा जांच की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गवाहों की उपस्थिति के सुनिश्चित करने के साथ साथ पुलिस शक्ति और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकताओं को स्थापित करती है। अब ये आपने देखा BNSS की धारा 160 की मैंने विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ये मेरी प्रार्थना है। इसमें कुछ आपका खर्च नहीं होता, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।